ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विशुद्ध रामायण कथा सत्य तथ्यों पर आधारित को हम पढ़ रहे हैं। आज हम इस कथा की 10वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 10वीं कथा को पढ़ेंगे। 9 कक्षाओं को पढ़ा दिया है मैंने आपको, और प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है आप सभी के लिए, विशुद्ध रामायण कथा नाम का। उस पर क्लिक करके कभी भी आप इन कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। और आपसे हम ये निवेदन अवश्य करेंगे कि भगवान श्री राम तथा भगवान श्री राम के समय के अन्य महापुरुषों के विशुद्ध जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर करें, प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करें, जिससे रामायण के विषय में जो भ्रांतियां हैं उनका समूल नाश हो सके। इतना आप कर सकते हैं। चलिएगा मित्रों, तो हम इसका आपका चौथा सर्ग पढ़ रहे थे। ये चौथा सर्ग हमारा चल रहा था, और चौथे सर्ग का मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। 8वां श्लोक गत कक्षा में आपको मैंने पढ़ाया था। नाना हिताग्निर्नायज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न शंकरः। ठीक है, ये कहा था कि अयोध्या नगरी में प्राय करके सभी लोग यज्ञ किया करते थे, और कोई चोर नहीं था, और कोई दुष्ट स्वभाव का अर्थात डाकू आदि प्रवृत्ति के लोग नहीं थे, और वर्ण संकर भी नहीं था। वर्ण संकर अर्थात शास्त्र की विधि से रहित विवाह आदि, अर्थात अपनी मन मर्जी से विवाह करके संतान को उत्पन्न करना, ऐसा नहीं देखा जाता है। ये महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं। चलिएगा, अब इसके आगे पढ़ते हैं। आगे कहते हैं, ये चतुर्थ सर्ग चल रहा है हमारा, और ये वाल्मीकि रामायण, इसको हमने आधार बनाया है इस कक्षा के लिए। ठीक है, इस पुस्तक को जो भी चाहें वो देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, क्लिक करेंगे और पुस्तक आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिएगा, तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, उस अयोध्या के विषय में ही बताया जा रहा है। ठीक है, स्वकर्म निरता नित्यम ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। कहते हैं अयोध्यावासी ब्राह्मण लोग, माने जो भी ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले अयोध्या में रहने वाले लोग हैं, वे अपने नित्य कर्मों में तत्पर, अर्थात ब्राह्मण के लिए जो भी कार्य बताए गए हैं
पढ़ना, स्वाध्याय करना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, ठीक है, दान देना, लेना, ये आदि कर्म बताए गए हैं उसमें तत्पर, और संध्या वंदन करना, ईश्वर की उपासना करना, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय माने संयमी, दानी और दान देने वाले, और अध्ययनशील थे, माने पढ़ाई लिखाई में लगे रहते थे, अर्थात उनका ब्राह्मण वर्ग होता है, ब्राह्मण धर्म को जो धारण करता है उसका काम यही होता है, पढ़ना लिखना, ठीक है। वे प्रतिग्रह, दान लेने में हिचकते थे, अर्थात वो दान देने में विश्वास करते थे। दान लेना अर्थात ब्राह्मण का कर्म बताया तो गया दान लेना, परंतु अयोध्या नगरी के जो कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, जो ब्राह्मण थे इतने श्रेष्ठ से, वो दान देने में ज्यादा रुचि लेते थे, लेने में कम लेते थे, ठीक है। वर्तमान में लेने का प्रवृत्ति अधिक है, देने की प्रवृत्ति कम है, ठीक है। पर अयोध्या नगरी में ये कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, जो ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले लोग थे वो दान लेने में उनको हिचक होती थी, ठीक है। और कहते हैं आगे, नास्तिको नानृति वापि ना कश्चिद बहुश्रुतः ना सूयको न चाशक्तो ना विद्वान विद्यते क्वचित। कहते हैं अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नास्तिक, असत्यवादी, अल्पश्रुत, पर निंदा प्रिय, असमर्थ और अशिक्षित नहीं था। क्या कहते हैं, अयोध्या में कोई व्यक्ति नास्तिक अर्थात ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं था जिसको वर्तमान में ऐसा कह सकते हैं कम्युनिस्ट, कि नास्तिक अर्थात ईश्वर को ना मानता हूं और ऐसी घोषणा करता हो कि भाई मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। असत्यवादी, झूठ बोलने वाले लोग भी नहीं थे। अल्पश्रुत, अल्पश्रुत का अर्थ है अधिकतर प्राय करके लोग अधिक पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। पर निंदा प्रिय, और क्या है, दूसरों की निंदा करने वाले लोग नहीं थे। और असमर्थ अर्थात समर्थ ही थे, अशिक्षित, और अधिक प्राय करके लोग शिक्षित ही थे, ये कहना चाह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, ठीक है। ऐसे लोग नहीं थे जो शिक्षित नहीं हो, अर्थात शिक्षित ही थे। उस समय की अयोध्या का ये स्थिति थी। न षडंग विदत्रास्ति न व्रतो न सहस्रदः न दीनः क्षिप्त चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। कहते हैं उस नगर में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्रों से कम दान देने वाला, दीन, पागल अथवा दुखी कोई नहीं था। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार उस अयोध्या नगरी की स्थिति अच्छी थी, ऐसा कह सकते हैं अच्छी थी। ठीक है, कहते उस नगर में कोई वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, अर्थात उस समय सभी लोग वेद पढ़ते थे। इससे तो यही साबित होता है, सिद्ध होता है, यही कह रहे हैं वो कि न अषडंग विद अत्र अस्ति, माने ऐसा कोई व्यक्ति प्राय करके, ये एक क्या है, बाहुल्य से बताया जा रहा है। ठीक है, बहुमत की स्थिति से बताया जा रहा है, माने अधिकतर वेदों को, वे माने षडंग अर्थात व्याकरण, माने क्या है, षडंग माने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये क्या है, वेद के अंग हैं षडंग। ठीक है, और फिर वेद को भी पढ़ते, तो व्याकरण आदि सभी लोग पढ़ते थे, इनका ये कहना है। ठीक है, वेद के 6 अंगों को, और व्रतहीन माने सब लोग व्रत का मतलब ये नहीं है भूखे रहने वाला व्रत नहीं, व्रत अर्थात जो संकल्प लेते हैं या विशेष पर्व पर जो भी व्रत करते हैं,
वर्तमान में लोग क्या करते हैं, व्रत के नाम पर अन्य दिनों से व्रत के जो दिन होते हैं उसमें अधिक खाते हैं, अधिक खाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं व्रतहीन मान संकल्पहीन सहस्रों से कम दान देने वाला, अर्थात लोग दान अधिक ही दान देने वाले थे। दीन पागल मान पागल मत आदि कोई दुखी व्यक्ति नहीं था। इससे हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि अयोध्या के लोगों की स्थिति ठीक ठाक थी, ठीक ठाक थी, वहां कोई अधिक अत्याचार उस समय नहीं थे। और कहते हैं आगे, दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मं सत्यं च संशिताः सहिताः पुत्र पौत्रैश्च नित्यं स्त्रीभिः पुरोत्तमे। अयोध्यावासी सभी जन दीर्घायु वाले, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे थे। अर्थात वहां के लोग अच्छी कंडीशन में थे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था, जब स्वास्थ्य अच्छा तभी लंबी आयु को प्राप्त करते थे। ठीक है, और धर्म और सत्य माने धर्म और सत्य का आचरण करने वाले थे। ठीक है, और पुत्र पौत्र आदि माने अपने सामूहिक जॉइंट फैमिली में, ये तो भारतीय संस्कृति की एक व्यवस्था है ही, परंपरा है ही। हम यहाँ पर समूह में रहते हैं, अर्थात जो परिवार होता है उसमें मिलकर के रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का अयोध्या था। और कहते हैं आगे, क्षत्रम ब्रह्म मुखम चासीत वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः शूद्राः स्वकर्म निरताः त्रितीन वर्णानुपचारिणः। वहां के क्षत्रिय गण ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले, वैश्य क्षत्रियों के अनुवर्ती और शूद्र अपने धर्म में लगे हुए तीनों वर्णों की सेवा करने वाले थे। ठीक है, ये श्लोक ऐसा बता रहा है कि प्राचीन भारत में सभी लोगों को 4 कैटेगरियों में बांटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं कि वहां के जो क्षत्रिय गण थे वो ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुकूल कार्य करते थे। तो ब्राह्मणों का मतलब ये नहीं है कि अनपढ़ आदमी भी अपने आप को ब्राह्मण कहे और उसके अनुसार क्षत्रिय आचरण करे, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि वहां के जो ब्राह्मण थे, अभी पहले आया था, वो तपस्वी थे, लोभी लालची नहीं थे, विद्वान थे। तो विद्वानों के अनुकूल, उनके अनुसार तो बात माननी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया और फिर वो जैसा कहेगा वैसा ही मानना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि अयोध्या में उस समय जो क्षत्रिय वर्ग था तो वो ब्राह्मणों के अनुसार, अर्थात वो ब्राह्मणों से पहले सलाह लेता था। ब्राह्मण माने जो विद्वान लोग, जो राज पुरोहित आदि नियुक्त होते थे, उनकी सलाह लेता था और वो जैसा सलाह देते थे वो भी राजा के लिए उत्तम सलाह देते थे, राज्य के लिए अच्छी सलाह देते थे। ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए सलाह देते थे। ठीक है, और जो वैश्य लोग थे वो क्षत्रियों के अनुवर्ती, अर्थात क्षत्रियों की राज्य व्यवस्था जैसी थी उसके अनुकूल ही वो अपना व्यापार आदि करते थे। और जो शूद्र थे, शूद्र अर्थात ये प्राचीन भारत का मैं चला आ रहा है यहाँ की संस्कृति में कि नाम दिए कैटेगरी के, तो जो भी शूद्र कैटेगरी में आते थे उस समय, तो वो अन्य लोगों के धर्म में लगे हुए, माने धर्म तो करते ही थे, ऐसा नहीं वो अधर्म का पालन करते हो, मांसाहार करते हो, ऐसा नहीं था। वो भी शाकाहारी थे, परंतु वो उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं थी। ठीक है, इसलिए वो अन्य लोगों के साथ में ही मिलकर के वो उनके अनुसार ही काम करते थे। परंतु
ये प्राचीन भारत की बात बताई जा रही है। ये सारे जो नियम और ये होते हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे ये कोई नित्य नहीं होती हैं, हमेशा, ठीक है। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं, ठीक है, बदलती रहती हैं। धीरे 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 ये जो एक प्राचीन व्यवस्था थी उस समय की देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारे महर्षियों ने, चिंतकों ने बनाई थी, ठीक है। परंतु अब इस व्यवस्था को अभी उतनी आवश्यकता नहीं है, उतनी वस्तु आवश्यकता नहीं है। समाज में इस बात को लोग कम समझ पाते हैं। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो प्राचीन काल में व्यवस्था बनाई गई थी, उस समय उस प्रकार की परिस्थितियां थी, उस प्रकार का एनवायरनमेंट था, उस प्रकार की सारी वो नियम कानून थे, उस प्रकार से था। परंतु वर्तमान में देश काल परिस्थिति परिवर्तित हो गई है, ठीक है। तो अब हमें प्राचीन उस व्यवस्था को अपने सिर पर लेकर के नहीं चलना है, ठीक है। ये रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, ठीक है। वो उस समय की थी, ये संविधान है एक तरह से। ये क्या है? समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, समाज की उन्नति के लिए ये संविधान बनाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में अभी एक नया संविधान है, उसके अनुसार सबको कार्य करने होते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में इस प्रकार का संविधान था, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत की बात कही जा रही है, ये नहीं कहा जा रहा ना, मैं इसके लिए आपको सपोर्ट करता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था अब आवश्यक है। अभी आवश्यक नहीं है, नहीं आवश्यक, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी सारी देश काल परिस्थितियां और शिक्षा का सारा कुछ तो बदला हुआ है, तो बदला हुआ है तो व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अभी हमें इसकी आवश्यकता है कि एक समान रूप से हम सभी मनुष्य हैं और हमें अपनी उन्नति करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करनी चाहिए, व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करनी चाहिए, और बल, शारीरिक बल अथवा सामाजिक बल, इन सभी के क्षेत्र में उन्नति करनी चाहिए, ठीक है। तो इस व्यवस्था को महर्षि वाल्मीकि जी प्राचीन व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्तमान में अभी ऐसा इसकी अधिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हमारा सभी का, विद्वानों का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज की उन्नति के लिए उपदेश करना, समाज के लोग जिस व्यवस्था से सुखी रह सकें, समाज के सभी वर्गों के लोग अपनी अपनी उन्नति अधिक से अधिक कर सकें, उस प्रकार की व्यवस्था के विषय में लोगों को उपदेश करना, उस प्रकार की व्यवस्था को बताना, ये हमारा परम कर्तव्य होता है। तो अभी तो हम रामायण पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो आया है कि उस समय में ऐसी स्थिति थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने जो उनके कार्य बटे हुए थे उस कार्य को करते थे, ठीक है। तो इति चतुर्थः सर्गः, ये चौथा सर्ग समाप्त हो गया, ठीक है। आइएगा, चलिएगा, आप चलते हैं हम। ये पंचम सर्ग आरंभ हो रहा है। पंचम सर्ग में हम देखते हैं महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल। क्या है? महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल। राजा दशरथ की अयोध्या नगरी के बारे में बता दिया, ठीक है, राजा दशरथ को भी बता दिया। अब राजा दशरथ का जो मंत्रिमंडल था उस समय, उसमें किस प्रकार के लोग थे, उसकी चर्चा यहाँ 5वें सर्ग में कर रहे हैं, ठीक है। आइएगा, देखिएगा। महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल कैसा था? कहते हैं तस्यामात्या गुणैरासन निक्ष्पाको सुमहात्मनः मंत्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः। इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न महाराज दशरथ के अमात्य, सर्वगुण संपन्न, विचार में निपुण, इशारों पर काम करने वाले और महाराज की सदा भलाई चाहने वाले थे। तो अमात्य अर्थात सचिव कह सकते हैं,
माने मुख्य रूप से राज्य व्यवस्था को संचालित करने वाले सचिव नियुक्त होते हैं। तो महाराजा दशरथ के जो सचिव थे, अमात्य थे, वो कैसे थे? इस प्रकार के गुणों से उत्पन्न थे राजा दशरथ के। और कहते हैं अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 अमात्य थे। ठीक है, महाराज दशरथ का जो राज्य का जो मंत्रिमंडल था उसमें 8 सचिव थे। ठीक है, वे सब अत्यंत यशस्वी, ईमानदार और सदा राज कार्य में निरत रहने वाले थे। अर्थात उनको जो उत्तरदायित्व दिया था उसको वो पूरा 100% निभाने वाले थे। ठीक है, और ईमानदारी से और राजकार्य में माने जितना भी कर सकते थे उतना अधिक राज्य की भलाई के लिए करते थे, प्रजा की भलाई के लिए। ठीक है, और कहते हैं आगे दृष्टिर्जयंतो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवित्। ये यहाँ पर ये एक्स्ट्रा छप गया है, ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको अलग हटा लें पुस्तक को। कहते हैं वे 8 मंत्री थे, जो 8 मंत्री अर्थात वो मंत्रिमंडल में नंबर 1 दृष्टि है, 2 जयंत, तीसरा विजय, चौथा सिद्धार्थ, 5वां अर्थ साधक, 6ठा अशोक, 7वां मंत्रपाल और 8वां सुमंत्र। ठीक है, वे 8 मंत्री ये थे। ठीक है, उस समय के ये कह रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं आगे द्वाविमतौ तस्यास्तां ऋषि सप्तमौ वशिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे। इनके अतिरिक्त ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव 2 प्रधान ऋत्विज, माने ये वशिष्ठ और वामदेव नाम के 2 प्रधान ऋत्विज। ऋत्विज अर्थात जो भी धार्मिक कार्यों को मुख्य रूप से संचालित करने वाले, तथा कुछ और ऋषि भी मंत्री के रूप में थे। ठीक है, क्योंकि मंत्रिमंडल में धार्मिक कार्यों को भी का बताने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो उसमें वशिष्ठ और वामदेव बता रहे हैं, और कुछ और भी लोग ऋषि लोग अर्थात श्रेष्ठ लोग, तपस्वी लोग मंत्रिमंडल में उन्होंने राजा दशरथ ने सम्मिलित किया हुआ था। और कहते हैं विद्या विनीता हेमंतः कुशला नियतेन्द्रियाः श्रीमन्तश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा दृढ़ विक्रमाः। कहते हैं ये सब मंत्री विद्या विनय संपन्न, लज्जाशील, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, लक्ष्मी संपन्न, महात्मा, शास्त्र के जानने वाले और बड़े पराक्रमी थे। अर्थात इस प्रकार के गुणों से ये सभी मंत्री युक्त थे। तो इस प्रकार के गुणों से जब मंत्री युक्त होंगे तो राज्य की व्यवस्था अच्छी होगी, सभी लोग सुखी रहेंगे। ठीक है, और कहते हैं तेज क्षमा यशः प्राप्ताः स्मित पूर्वाभिभाषिणः क्रोधात् कामार्थ हेतोर्वा न ब्रूयुरनृतं वचः। वे बड़े तेजस्वी, क्षमाशील, यशस्वी, हंसकर बोलने वाले थे। वे काम, क्रोध और लोभ के वश में होकर भी कभी झूठ न बोलने वाले थे, जो मंत्री लोग थे। ठीक है, इस प्रकार के में
लोभ आदि के, लालच आदि के कारण से लाओ जी, लो 500 रुपये, चलो हम आपका काम कर देंगे, इस प्रकार के लोग नहीं थे वो मंत्री। तेषामवधिविदितं किंचित वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्। और कहते हैं उन मंत्रियों के लिए अपने राज्य में अथवा दूसरे राज्य में कोई भी किया गया या किया जाने वाला कार्य अविदित नहीं था, क्योंकि वे चरों द्वारा सब वृत्तांत को जानते रहते थे। चरों माने जो भी दूत होते हैं, जिसको आज की भाषा में कहें तो खुफिया एजेंसी, ठीक है, खुफिया एजेंसी। तो उन मंत्रियों के लिए अपने राज्य में अथवा दूसरे राज्य में कोई भी कुछ घटना होने वाली है या घटना घटित हुई है तो उसके बारे में वो सूचना प्राप्त करने में समर्थ थे, क्योंकि उनके दूतचर इधर उधर घूमते रहते थे, गुप्तचर, ठीक है। और कहते हैं कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः प्राप्त कालम यथा दंडम धारयेयुस्सुतेष्वपि। वे सब व्यवहार कुशल, अपने विभागों की पूर्ण जानकारी रखने वाले और अन्याय करने पर अपने पुत्रों को भी दंड देने वाले थे, ठीक है। अर्थात ऐसा नहीं था जी मैं मंत्री हूं और मेरे बेटा गलत काम कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा करके आ गया, चलो जी उसको बचा लो, ऐसा नहीं था। यदि बेटे ने भी गलत काम किया है तो उसको भी प्रजा के समान दंड मिलेगा, वो देते थे, ठीक है। तो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, प्रजा और राजा में भेद नहीं होना चाहिए। जो भी गलती करे उसको दंड मिले, जो भी अच्छा काम करे उसको पुरस्कार मिले, तो सभी लोग संतुष्ट रहते हैं, व्यवस्था ठीक प्रकार से चलती है। चाहे आपका घर हो, चाहे आपका गांव हो, चाहे आपका मोहल्ला हो, चाहे आपका प्रदेश हो, चाहे आपका देश हो, चाहे संपूर्ण विश्व हो। जब ये व्यवस्था हम लागू कर देते हैं इस भाव से, जो भी अधिकारी लोग काम करते हैं वहां एकदम व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है, सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। और कहते हैं ईदृशैस्तैरमात्यैश्च राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेतैरन्वशासद् वसुंधराम। कहते हैं ऐसे गुणी अमात्यों से युक्त पाप रहित महाराजा दशरथ ने पृथ्वी का पालन किया था। उस समय मैंने पालन कर रहे थे। इस प्रकार की राजा दशरथ की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये आपका 5वां सर्ग हो गया, ठीक है। आइएगा अब पढ़ते हैं 6वां सर्ग, ठीक है। 6ठे सर्ग में कहते हैं महाराज दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ, माने इस प्रकार के श्रेष्ठ दशरथ राजा थे, परंतु उनको संतान नहीं थी। क्या थी? संतान नहीं थी उनको। तो प्राचीन काल में राजा महाराजाओं की एक ऐसी परंपरा रही कि संतान न होना उनके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात थी। वो संतान के लिए भरपूर प्रयास करते थे, क्योंकि उस समय क्या था, उस समय ऐसा लोकतंत्र नहीं था, उस समय राजतंत्र था, अर्थात राजा की संतान ही राजा बनती थी, ठीक है। यह वस्तुतः उतना ठीक नहीं था। यह मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि राजतंत्र अच्छा होता है, लोकतंत्र अच्छा होता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर मिलता है। देखिएगा, दोष तो हर व्यवस्था में होते हैं, ठीक है, परंतु यदि राजतंत्र और लोकतंत्र में हम यदि तुलना करें तो बुद्धिमान लोगों के हिसाब से लोकतंत्र अच्छा होता है। लोकतंत्र में
उतनी ज्यादा गलतियां अर्थात प्रजा आदि और के साथ न्याय होने की संभावना रहती है। ठीक है, क्यों? ये तो राजा दशरथ तो माने हमने अच्छे राजा हैं, परंतु कभी बहुत सारे दुष्ट राजा भी होते हैं, दुष्ट राजा भी होते हैं। अब जिस देश का, जिस राज्य का राजा दुष्ट हो जाए और उसकी संतति भी दुष्ट होती चली जाए तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा तो अत्याचार सहती रहेगी, क्योंकि राजतंत्र में राजा का संतान ही राजा बनेगा, प्रजा बन ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से राजा अच्छा है, ठीक है, तो राजतंत्र में भी सुखी रहते हैं लोग, परंतु राजा गलत हुआ तो राजतंत्र बहुत दुखदायी होता है, जैसा कि प्राचीन काल में देखा भी गया है। परंतु लोकतंत्र में यदि कहीं गलती हो रही है तो कुछ समय बाद उसको परिवर्तित भी किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसलिए हम तो लोकतंत्र के ही समर्थक हैं, परंतु ये जो रामायण काल है वो राजतंत्र का समय की रामायण है। उस समय राजतंत्र ही चला करता था, राजा, राजा की संतान, फिर राजा, ये इसी प्रकार से चलता था। तो कहते हैं राजा महाराजा दशरथ को पुत्र नहीं था, उन्होंने इसलिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। तो पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में इसमें हम देखते हैं, आइएगा। कहते हैं तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद्वंशकरः सुतः। ऐसे प्रभावशाली धर्मज्ञ महात्मा पुत्र के लिए पीड़ित महाराज दशरथ के वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था, मैंने कोई संतान थी नहीं। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तो उनको संतान नहीं थे, तो क्या करें? चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन् महात्मनः सुतार्थं वै पुत्रयागेन किमर्थं न यजाम्यहम्। तो वो सोचने लगे, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राजा दशरथ ने चिंतन किया, सोचने पुत्रोत्पत्ति का उपाय सोचते हुए कि भाई पुत्र कैसे उत्पन्न हो, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर पुत्र कहां से लाऊंगा। तो जवानी में ही उन्होंने सोचा, थोड़ा सा उन्हें ध्यान आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों न करूं। ठीक है, ये पुत्रेष्टि यज्ञ का वैदिक साहित्य में वर्णन है कि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने से, अर्थात उस प्रकार के मंत्रों से आहुति आदि दे करके, सामग्री आदि दे करके, और जो भी संतान को प्राप्त करने वाले स्त्री और पुरुष हैं वो यदि पालन करते हैं तो उनको संतान हो जाती है। ठीक है, पुत्र का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर पुत्र अर्थ पुत्र माने संतान। ठीक है, पुत्र माने संतान। तो उन्होंने पुत्रेष्टि क्यों न करूं, ऐसा उन्होंने विचार किया राजा दशरथ ने। तो कहते हैं अमात्यांश्चाब्रवीत् राजा निश्चितां तु कृत्वा मतिम् परैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। कहते हैं यज्ञ करने का निश्चय कर महाराज दशरथ ने मंत्रियों को सरयू के तट पर यज्ञ भूमि ठीक करने का आदेश दिया। ठीक है, तो महाराज दशरथ ने कहा कि भैया पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। उन्होंने अपने जो भी उस समय के विद्वान लोग होंगे उनके राज्य में उनसे विमर्श किया होगा और उन्होंने निश्चय किया, ठीक है जी अब यज्ञ करेंगे पुत्रेष्टि, पुत्र प्राप्ति के लिए। निश्चय करके उन्होंने अपने मंत्रियों को वहां सरयू नदी अयोध्या के पास में वहां पर कहा कि भाई यहाँ पर सरयू नदी को तट पर करेंगे यज्ञ। ठीक है, तो वहां पर व्यवस्था के लिए उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई ठीक करो भूमि वहां पर यज्ञ के लिए। न अपराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे छिद्रं हि मृगयन्ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा मैंने आदेश दिया अपने मंत्रियों को। क्या दिया? कहते हैं उन्होंने कहा यह ध्यान रखा जाए, अपने मंत्रियों को कहा भाई इस बात का ध्यान रखना है
कि यज्ञ की विधि पूरी करने में न तो कोई अपराध हो और न किसी को कष्ट दिया जाए, क्योंकि ऐसे यज्ञों में ब्राह्मण रूप में राक्षस लोग विघ्न देखा करते हैं। ठीक है भाई, विरोधी तो होते ही हैं। तो राजा दशरथ ने यह विशेष रूप से कहा कि भाई कोई उंगली नहीं उठा पाए, अर्थात किसी भी व्यक्ति को सताया नहीं जाए, किसी भी अन्य प्राणी की हत्या आदि ना हो, ऐसी व्यवस्था करनी है यज्ञ की। कोई अर्थात दूसरा हमारा जो शत्रु है वो उसमें हमारे ऊपर आरोप ना लगा दें, समाज में अपख्याति ना कर दें, इसका ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और कहते हैं विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वम मे क्रतुरेश समाप्यते। और कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी कि दशरथ ने क्या कहा। दशरथ कहते हैं विधिहीन यज्ञ करने वाला शीघ्र नष्ट हो जाता है, अतः ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह यज्ञ विधि पूर्वक समाप्त हो। ठीक है, ये वैदिक संस्कृति में यह है कि भाई यज्ञ कर रहे हैं तो विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। विधि विधान पूर्वक का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें 1000 प्रकार के आडंबर जोड़ दें, अर्थात यज्ञ आदि में जो भी वस्तुएं हैं वो ठीक होनी चाहिए, जो भी क्रियाएं वो ठीक समय पर होनी चाहिए, और जो भी कराने वाले होते हैं उनको दान दक्षिणा जो भी दी जाती है वो सही रूप में दी जाए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कहा कि यज्ञ पूरी विधि पूर्वक होना चाहिए, उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अवज्ञया धातव्यम कस्यचिल्लीलया पिबा अवज्ञया कृतं हन्यात् धातारं नात्र संशयः। कहते हैं देखना, किसी को हंसी दिल्लगी में भी अनादर से कोई वस्तु मत देना, क्योंकि अनादर करके देने वाले दाता का नाश हो जाता है। ये तो सही बात है बिल्कुल। ठीक है, उन्होंने अपने मंत्रियों को यह भी आदेश दिया कि भाई यज्ञ के समय में जो भी दान दक्षिणा दी जाए तो किसी को मजाक रूप में ना दी जाए। है? हाँ, लो आप भी ले जाओ, लो आप भी ले जाओ, ठीक नहीं, एक बार गंभीरता पूर्वक बिना हंसी मजाक के और सम्मान पूर्वक दक्षिणा देनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, किसी का अपमान नहीं हो पाए यज्ञ प्रक्रिया में, क्योंकि जिस दान में हम जिसको देते हैं यदि हमने उसके प्रति अनादर प्रकट कर दिया तो कहते हैं जो दाता है उसका जो पुण्य होता है वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो सामने वाला कहेगा अच्छा जी लो ये तो हमें कुछ दे रहे हैं थोड़ा सा और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, तो बस नष्ट हो गया पुण्य, यही पुण्य नष्ट होना है। और कहते हैं आगे, इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा त्वं वेश्मा प्रविवेश महामतिः। ठीक है, कहते हैं इत्युक्त्वा ऐसा कह करके नृपशार्दूलः जो श्रेष्ठ राजा थे उन्होंने क्या है यह कहा, और वहां उपस्थित मंत्रियों को विदा कर नृपश्रेष्ठ महाबुद्धिमान महाराजा दशरथ रनिवास में चले गए, अर्थात अपने जो उनका निवास था जहां रानियां रहती थी उनकी है, तो उनके वहां पर चले गए वो, ये सारा बातें बता करके। ये तो मोटा मोटा एक उसका खाका तैयार कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, और वहां छोटी छोटी बहुत सारी बातें हुई होंगी, वो सारी बात तो नहीं बताई जाती। ठीक है, क्योंकि कथा के रूप में है, चलिएगा। और क्या कहते हैं, तथा सगत्वा ताः पत्नीर नरेंद्रो हृदय प्रियाः उवाच दीक्षां विशत यक्षेहं सुत कारणात्। ठीक है,
कहते हैं घर जाकर नृपश्रेष्ठ दशरथ ने प्राण प्रिया अपनी पत्नियों से कहा, मैं पुत्रोत्पत्ति के लिए यज्ञ करूंगा, तुम भी यज्ञ की दीक्षा ले लो। अर्थात राजा दशरथ ने कहा, भाई मैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ रहो, तो पुत्र तो उनके माध्यम से उत्पन्न होगा, तो तुम भी दीक्षा लोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो कहते हैं तासाम तेनातिकांतेन वचनेन सुवर्चसाम मुख पद्मान्य शोभंता पद्मानेव हिमात्यये। महाराज के मुख से इस सुखदायी संवाद को सुनकर रानियों के मुख कमल ऐसे सुशोभित हो गए जैसे वसंत काल में कमल पुष्प शोभा को प्राप्त होते हैं। एक उपमा दी है। अर्थात राजा दशरथ ने जब उनसे कहा तो रानियां तो बहुत प्रसन्न हो गई, अरे महाराज तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, संतान के लिए यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे उनके साथ में, हम भी दीक्षा ले लेंगे। ठीक है, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो ये यहां तक हमारा 5वां सर्ग समाप्त हो गया है। ठीक है, अब आगे की कक्षा में हम 6वां सर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी से संबंधित है महाराजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ। ठीक है, तो ये 5 सर्ग हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, 6वां सर्ग हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। 6 सर्ग हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, 6वां, अब 7वां पढ़ेंगे, 7वां आरंभ होगा, ये इसी से संबंधित है, तो अगली कक्षा में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 6वां तो चल ही रहा है ये हमारा। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में चलते हैं मित्रों। हमको चिंतन करना है, सोचना है। ठीक है, हमको लगता है प्राचीन काल में ये चीजें अच्छी थी। ठीक है, किसी भी काल में ध्यान दीजिएगा, ये सृष्टि है, इसके किसी भी काल की सभी चीजें सभी बातें अच्छी नहीं हुआ करती हैं। वर्तमान में भी बहुत सारी बातें अच्छी हैं, बहुत सारी गलत बातें, अर्थात बहुत सारे नियम कानून गलत हैं। ऐसे ही प्राचीन काल में भी हम ऐसा देखने को हमको मिलता है। तो हमको पढ़ते समय जो अच्छी उस समय के नियम कानून थे, व्यवहार थे, जो भी अच्छे कर्तव्य थे, उनको अवश्य जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, एकदम रूढ़िवादी कट्टरवादी नहीं बनना है। इस रामायण में जो भी लिखा है शब्दशः उसको जीवन में पूरा एकदम आपको वो करना है। देश काल परिस्थिति के अनुसार हम बुद्धिमान व्यक्ति चीजों को अपने जीवन में धारण करते हैं। ठीक है, तब वो जाकर के आगे उन्नति के मार्ग पर सफल हो पाते हैं, ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको एकदम पूरा, ठीक है, यही रामायण कथा का पढ़ना सार्थक है, तभी वो पुण्य देगी जब आप चिंतन पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे श्लोकों का मंत्र घोंटते रहेंगे, ठीक है, उच्चारण करते रहेंगे, तो कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। तो समझ में ही नहीं बातें आई, हमने चिंतन ही नहीं किया, तो क्या पुण्य मिलेगा, क्या हमारी बुद्धि का परिष्कार होगा। बुद्धि का परिष्कार कब होता है, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। ठीक है, फिर उसमें से जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं उनको हम धारण करते हैं, उनको समाज में प्रचारित करते हैं। तो यही कार्य मेरा है, ऐसी कार्य को आपको भी करना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा, अब आगे की कक्षा में मिलते हैं 7वां सर्ग, 7वें सर्ग से। आप सभी को सादर प्रणाम।